हेलो दोस्तों, शिक्षा विकल्प में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको लोग पता है कि जल्द ही एएनएम का बहाली आने वाला है। तो देखिए इसमें क्या ब्लूप्रिंट इसका बताते हैं। बिहार एएनएम भर्ती 2026 का बहाली जो लगभग 8,938 पदों पे संभावित है। इतना बहाली आने वाला है। अभी आधिकारिक सूचना अभी नहीं आया है, लेकिन इतना कन्फर्म है कि इन साल 2026 में आने वाला है। देखिए जानिए यह अवसर आपके और आपके बिहार के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें क्या होगा, पहला तो है कि बिहार का स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य ग्रामीण और ब्लॉक स्तर पे के स्वास्थ्य केंद्र को मजबूत करने की सरकारी पहल होगा। ठीक है, सरकारी पहल होगा। और दूसरा आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये देखिए आपका करियर के लिए जो हजारों नर्सिंग प्रोफेशनल के लिए स्वास्थ्य विभाग में एक स्थिर, सुरक्षित और सम्मानजनक सरकारी नौकरी मिलेगा। ठीक है, इसलिए ये आपका और आपके बिहार के लिए बहुत अच्छा है नौकरी। देखिए भर्ती संबंधित हम कुछ इस बारे में जानते हैं। यह हमारा बहाली BTSC के थ्रू होता है जो बहाली आने वाला एएनएम का, जिसको क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, समझे। यह कुल संभावित हुआ 8,938 पदों पे बहाली आने वाला है। इसका आवेदन ऑनलाइन ही किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके लिए योग्यता क्या होगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता होगा किसी भी मान्य प्राप्त संस्थान से एएनएम का कोर्स होना चाहिए। मतलब ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ किसी भी संस्थान से आप कोर्स किए रहेंगे तभी आप इसके लिए एलिजिबल होगा। दूसरा क्या है कि बिहार नर्सिंग काउंसलिंग में आधिकारिक रूप से रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, जो जहाँ से आप डिग्री लीजिएगा वो रजिस्टर होना चाहिए वो कॉलेज। ठीक है, अब बात करते हैं उम्र सीमा पे। इसका उम्र सीमा जो न्यूनतम उम्र सीमा है 21 वर्ष है और अधिकतम क्या है 37 वर्ष है सामान्य जनरल कास्ट के लिए। और बाकी जो छूट मिलता है वो आप जान ही रहेंगे। उसके लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पे देख सकते हैं कि कौन सा कास्ट के लिए क्या रिजर्वेशन है। ठीक है, सफलता का रास्ता चयन प्रक्रिया के 2 चरण होता है। कंप्यूटर CBT एग्जाम होगा, कंप्यूटर आधारित CBT होगा। उसके बाद क्या हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो पहला चरण होगा CBT होगा, उसमें क्या होगा कि अंक के आधार पे आपको मेरिट तैयार किया जाएगा। उसके बाद जो दूसरा चरण होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें क्या होगा कि आपको CBT में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का अंतिम जांच और नियुक्ति की चरण होगा। उसके बाद चयन प्रक्रिया का विस्तृत विश्लेषण। परीक्षा का स्वरूप क्या होगा, स्टेज 1 क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। मुख्य फोकस इसमें क्या होगा, मेन सिलेबस होगा जनरल GK होगा। और नर्सिंग विषय जो टेक्निकल विषय है उससे होगा, ज़्यादातर उसी से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद तीसरा जो परिणाम जो मेरिट तैयार किया जाएगा। स्टेज 2 में क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आप पहुंच जाइएगा। उसके बाद आपको शैक्षणिक जो प्रमाण पत्र दिए हैं, शिक्षा एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा। बाकी जो आयु श्रेणी के लिए आपको जो NCL ये सब होता है कास्ट, उसका वेरीफाई किया जाएगा, डॉक्यूमेंट का वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद अंतिम रूप से चयन किया जाएगा। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन कैसे करें इस आवेदन को।
स्टेज 1 में क्या है, ऑनलाइन करने के लिए पोर्टल आधिकारिक वेबसाइट पर जाएगा, BTSC जो बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग का आधिकारिक वेबसाइट है, उस पर आप जाइएगा। अब दूसरा चरण क्या होगा, आप मोबाइल नंबर से पंजीकरण कीजिएगा, जिसमें आपको मोबाइल नंबर खो जाएगा और ईमेल आईडी खोजा जाएगा। उसके बाद जो तीसरा चरण होगा, जो आप सावधानीपूर्वक फार्म भरें, अपनी फ़ोटो हस्ताक्षर हो गया और आवश्यक जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड करना होगा। उसके बाद लास्ट में आपको क्या होगा, पैसा का भुगतान किया जाएगा। और जो पाँचवा जो स्टेप है, जो आपको लास्ट में फॉर्म को सबमिट करना होगा। फॉर्म सबमिट करें और भविष्य के लिए कंफर्मेशन पेज जो फॉर्म जो सबमिट किया जाएगा उसका प्रिंट आउट करके आपको अपने पास रखना होगा। और हाँ, आपको ध्यान देना होगा कि आप ऑफलाइन फॉर्म नहीं भर सकते हैं, जो भी ऑनलाइन फॉर्म भरना है। अंतिम चरण में रजिस्ट्रेशन से बचें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अंतिम चरण रजिस्ट्रेशन से बचें, क्योंकि वो बताते हैं, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, साइट काफ़ी बिजी हो जाता है। जो इसमें क्या है, फ़ोटो आपको फ़ोटो का साइज सब हस्ताक्षर स्कैन तैयार करके रखें। सुनिश्चित करें कि आपके पास ANM का डिग्री होना चाहिए, नर्सिंग काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उपलब्ध होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके सभी शैक्षणिक पहचान प्रमाण पत्र में आपका नाम और जन्म तिथि बिल्कुल समान होना चाहिए, ये नहीं कि डिफरेंट नहीं होना चाहिए सब कुछ। अभी क्या स्थिति है, जो अभी फ़िलहाल जुलाई में संभावित है 2026 में, पर जैसे जैसे भी नज़दीक आएगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक आप ईवर EBC OBC जो भी सर्टिफिकेट है, महिला आरक्षण सब बना के रखिए। और क्या है, आपकी सफलता बिहार का स्वास्थ्य। थैंक यू।